ये आह बुका, रोना, तड़पना, सिसकना किसी गैर के हाथों नहीं, बल्कि यहां अपने ही खून के हाथों अपना ही खून बहाया गया। अपनी ही औलाद जिसे एक मां ने अपना खून जिगर पिला पिला कर परवान चढ़ाया, एक बाप जिसने उंगली पकड़कर अपनी औलाद को चलना सिखाया, वही इस कायनात का वहशी दरिंदा क्यों बन गया। फिर वालिद साहब को मैं कमरे में लाते ही चंद अल्फाज बात किए थे मैंने उनसे, उनके बैठने के बाद सोफे में, और चंद अल्फाज बातें करते ही मैंने उनको हाथ पकड़ के खड़ा किया था और खंजर निकालते ही उन पर खंजर के वार किए थे पेट और सीने पर। तो वो चीखने चिल्लाए, थोड़ा सा वो बचाव की आवाज़ें निकाली उन्होंने, लेकिन चंद चीखें निकली उनके ज़बान से और फिर इनकी हिम्मत नहीं रही। तुमने अपनी वालदा के किस किस हिस्से पे वार किए? जिस्म के पेट में, सीने पे, कंधे वंधे पर उनकी छुरियाँ लगी, खंजर लगा था और वो भी फ़ौरन गिर गई और उनके मुंह से भी चीखें ना निकली ज़्यादा से ज़्यादा, और थोड़ी देर में वो भी एक्सपायर हो गई थी। क्या नाम है तुम्हारा? नुसरत शाद अहमद। तुम्हारे वालिद का नाम? निसार अहमद। कहाँ है वो? वो दुनिया में नहीं है, मेरे हाथ तो उनका मर्डर हो गया था। कैसे मर्डर किया तुमने? मर्डर ज़ाती इख्तलाफात और ख़ानदानी इख्तलाफात है, दुश्मनी से बहुत सारे मामले, बहुत कुछ था, कई सालों से ये इख्तलाफात और दुश्मनी का सिलसिला था और गालिम गलोच करते रहते थे कई तरीक़ों से, बहुत बहानों से, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीके से, किसी अंदाज से वो बेइज्जत करने के रास्ते इख्तियार करते थे, तरीक़े इख्तियार करते थे। तो ये सब कुछ बढ़ते बढ़ते नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। तो यानी मेरे हाथों मर्डर हो गया 7 तारीख के दिन। वालिद और वालदा की एज क्या है तुम्हारी? वालिद साहब की एज 70 साल थी और वालदा की एज 60 साल थी। तुम्हें उसने पैदा किया, तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है और तुमने ये काम कर दिया। लेकिन सर ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था ये सब कुछ, और मुझे लगातार इंसल्ट कर रहे थे वो। 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? 7 अक्टूबर के दिन रात 1 बजे तक वो मुझे बेइज्जत करते रहे इस तरीके से कि गालियाँ देते। कौन करते रहे? सनी, जो उस वक्त घर में मौजूद थे। क्या लगता था तुम्हारा वो? भांजा था मेरा। सगा भांजा था। और बाकी 2 अफराद जो उस वक्त घर में मौजूद थे वो वालिद और वालदा थे, और उनका अंदाज और तरीका। वालदा थे तुम्हारे, या सौतेले तो नहीं थे? नहीं, सौतेले नहीं थे वो, सगे थे। खून का रिश्ता था तुम्हारा। और उनका अंदाज और तरीका ये था कि हम जो बात कहेंगे तुम्हें माननी होगी, और हम जिस तरीके से तुम्हें चलाएंगे उस तरीके से तुम चलोगे, और जो काम हम तुम्हें कहेंगे और ये काम करोगे तुम। माँ बाप तो की बातें तो मानना पड़ता, लेकिन तुम तो खुदा के रसूल, तुम्हें कोई याद नहीं आया, तुमने अपनी माँ को मार दिया, जिसने तुमको पैदा किया, उस बाप को मार दिया, उस भांजे को मार दिया। बहुत अफसोस की बात, मुझे तो तारीख में कोई पहला शख्स नजर आ रहा सर। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 1 बजे के बाद तक ये सब कुछ हुआ। फिर उनको मैंने कत्ल करने का फ़ैसला किया, और मैं, हाँ, क्योंकि मेरा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था, जो मैंने यकीन के साथ बता रहा हूँ उस वक्त, कि उन्होंने मुझे किसी इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया या घर छोड़कर जाने पर मजबूर किया था। तो मैंने उस वक्त ये फ़ैसला किया कि मैं इन तीनों को कत्ल कर दूँ। उनसे मैं शदीद नफ़रत करता हूँ। तुम अपनी माँ से नफरत करते थे? सर वजह ये थी कि वो मेरे दुश्मनों में से थी, और मुझे जो माँ पैदा करेगी वो तुम्हारी दुश्मन होगी? सर वो किसी भी कैटेगरी। सर मेरी बात सुने सर, आप समझने की कोशिश करें कि वो लोग खुद मुझसे नफरत करते हैं और मेरे दुश्मन हैं। तुमने ये पूरा प्लान कैसे किया? तो 7 अक्टूबर के दिन मैं काफ़ी देर तक बर्दाश्त करता रहा उनको, लेकिन फिर मैंने फ़ैसला किया कि उनका मामला आइंदा हमेशा के लिए कंप्लीट कर दूं। अगर मुझसे किसी भी किस्म का इख्तलाफ है या ऐसा कोई भी प्रोग्राम या प्लानिंग में है वो, तो मैं इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं। फिर मैं अपने कमरे में आया हूँ, कमरे में आके मैंने खंजर निकाला अपने कमरे में वेस्ट कोट की जेब में से, और इसको मैंने कपड़े के अंदर छुपाया और इंतज़ार में रहा मैं कुछ देर तक। 4:30 बजे के वक्त सनी जब कमरे में था, तो 4:30 बजे के वक्त मैं कमरे में आया हूँ। कमरे में आने के बाद मैंने कुंडी लगाई है दरवाजे में। सनी तुम्हारा क्या लगता था? सनी मेरा सगा भांजा था। सगी बहन का बेटा था तुम्हारा? जी हाँ, सगी बहन का बेटा था, 20 साल उम्र थी उसकी। फिर मैंने उसको गालियाँ देते हुए मैंने उस पर खंजर के वार किए, और मैंने ये कहा कि तुम लोग अपने दिमाग ठंडा रखा करो, अपनी हद में रहा करो, और ये है कि अपने काम से काम रखा करो। ये कहते हुए मैं उसको मारता चला गया। उसने खंजर पकड़ के चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन ना खंजर उसके हाथ में रह सका, क्योंकि खंजर धार वाला खंजर था, जिससे उसके हाथ कट गए और ब्लडिंग होना शुरू हो गई, और तकलीफ़ से वो चीखा चिल्लाया 2-3 मरतबा। मामू तो बाप से भी ज़्यादा करीब होता है।
और आपने इस बात का भी एहसास नहीं किया तुम्हारा सगा भांजा था, तुमने इसको मार दिया। तो किस मिट्टी से बना हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आया? नहीं, सनी तो जिस्मानी तौर पे बहुत मजबूत था। जी हाँ। तुमसे ज्यादा उसका वेट है, हाइट भी, और अच्छा खासा सेहतमंद था वो। जी हाँ, कैसे काबू किया तुमने उसे? उसको काबू करने का मतलब ये कि मैं कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर या दुबला पतला नहीं था और मुझ में ताकत ठीक ठाक थी। मैंने उसको, जब वो लेटा हुआ था तो मैंने उसको आराम से काबू कर लिया था। उस पर पहला वार कहाँ किया तुमने उससे? सनी के ऊपर पहला वार मैंने पेट और सीने पर किया। वालिदैन अपने कमरों में थे जो थोड़े डिस्टेंस पर हैं ये कमरे। उनको आवाज नहीं आई, वो बचाने नहीं आए सनी? सर आवाज़ जा सकती थी उनको, लेकिन ज़्यादा आवाज़ नहीं निकली सनी के मुंह से। सनी को कत्ल करने के बाद सुबह के तकरीबन 5 बजने वाले थे, चंद मिनट बाकी थे 5 बजने में, और मैंने कमरे के अंदर से जो दरवाजे से कुंडी लगाई हुई थी, मैंने कुंडी खोली नहीं, मैंने कपड़ों से खून साफ़ किए। इतनी बड़े तुमने अपने भांजे सगे का कत्ल अपने हाथ से किया, तो तुम्हारा जिस्म तुम्हारा साथ दे रहा था? कांप नहीं थी तुम्हारे अंदर? कोई एहसास नहीं थे तुम्हारे कि तुमने क्या जुर्म किया? सर मैं शदीद गुस्से में के आलम में था और मैंने काबू कर लिया था अपने ऊपर, और इसी वजह से नफ्सियाती मामला ये था कि कुछ मैंने अपने मेरे हवास ख़राब नहीं हुए। कितने वार किए सनी पर? सनी पर मैंने 1 दर्जन से ज़ायद वार किए थे। आंख पर भी मारा उनको? उसको कई जगहों पर लगे हैं खंजर, तो शायद उसके आंख पर भी लगी। सुबह 8:30 बजे जब वालिद साहब उठे तो वालिद साहब कुछ देर तो अपने काम निपटाते रहे, फिर वो इस तरफ आए कमरे में, तो मैं तैयार बैठा हुआ था और मैंने उनसे ये कहा कि अब्बू मुझे आपसे कुछ बात करनी है क्योंकि मैं जॉब पे जाना है, वो 4-6 बजे तक वापस आऊँगा। तो कहने हाँ बताओ। तो मैंने कहा कि ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं, वहाँ पे मुझे खर्चे वर्चे का भी मामला है, आने जाने का है, लंच वंच का है, जो कुछ भी है। तो कहने अच्छा। फिर मैं उनको कमरे तक लेकर आया हूँ, खंजर मेरे पास लगा हुआ था जो मैंने अपनी जेब में नहीं रखा था, ऊपर रखा हुआ था। और फिर वालिद साहब को मैं कमरे में लाते ही चंद अल्फाज बात किए थे मैंने उनसे, उनके बैठने के बाद सोफ़े में, और चंद अल्फाज बातें करते ही मैंने उनको हाथ पकड़ के खड़ा किया था और खंजर निकालते ही उन पर खंजर के वार किए थे पेट और सीने पर। तो वो चीखने चिल्लाए, थोड़ा सा वो बचाव की आवाज़ें निकाली उन्होंने, लेकिन चंद चीखें निकली उनके ज़बान से, और फिर इनकी हिम्मत नहीं रही, उनके यानी कि हवास जवाब दे गए और वो गिर गए नीचे। और गिरने के बाद फिर वो चीख चिल्ला नहीं पड़ पाए, लेकिन मैंने उन पर कई बार और किए गिरने के बाद, और उसके बाद थोड़े ही मिनट में, सिर्फ चंद 1 मिनट में वो एक्सपायर हो गए। वालिद साहब जैसे ही नीचे गिरे और नीचे गिरने के बाद मैंने उनको नोट किया कि क्या हुआ उनका और क्या मामला है। थोड़े तो यानी कि उनकी सांसें बंद होने तक का मामला था कि फिर वालदा भी उठ के आ गई ड्राइंग रूम में, कि उनको आवाज़ें पहुंच गई थी, लेकिन वालदा के आने की आवाज़ मैंने सुन ली कॉरिडोर से, तो मैं पहले ही संभल गया था। फिर वालदा जैसे ही कमरे में आई तो मैंने कमरे में आने से पहले ही मैंने उनको ये बताया कि अब्बू की तबीयत ख़राब है बहुत, और अब्बू की सांसें चढ़ गई हैं, सांसें फूल गई हैं। तो इतनी देर में तो कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई थी, और कमरे में आते ही उन्होंने वालिद साहब को नीचे गिरे हुए देखा, तो उनका पीछे का हिस्सा नज़रों में आया उनके, और आगे से वो चूँकि औंधे पड़े हुए थे इसलिए उनको नज़रों में नहीं आया कि खून वून है। लेकिन जितनी देर में उनको कुछ समझ में आता उतनी देर में मैंने उन पर भी खंजर से वार किए। और इसी तरह मैंने उनको भी गालियाँ दी हैं, पत्थर, यानी कि उनको भी इसी तरह से कहा मैंने जैसे बाकी दोनों को। तुमने अपनी वालदा के किस किस हिस्से पे वार किए? जिस्म के पेट में, सीने पे, कंधे वंधे पर उनकी छुरियाँ लगी, खंजर लगा था, और वो भी फ़ौरन गिर गई, और उनके मुंह से भी चीखें ना निकली ज़्यादा से ज़्यादा, और थोड़ी देर में वो भी एक्सपायर हो गई थी। और माँ को हैरत नहीं, माँ ने तुमसे कोई सवाल नहीं किया? नहीं, माँ के चेहरे पर थोड़े से अजीब से तासुरात मैंने नोट किए। कह नहीं पाई वो? नहीं जी, कुछ नहीं कह पाई, वो अजीब से उन्होंने नज़रों से मुझे देखा। माँ का क्या कसूर था कि तुमने उसे पैदा किया था? नहीं सर, वो बात ये थी कि मेरे बड़े बहन भाइयों के साथ सरपरस्ती करती थी उनकी, इस तरह से ये बदला दिया तुमने? शिकवे शिकायत करती थी वो। इतना बड़ा संगीन जुर्म तुम्हें करते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं हुई? शर्मिंदगी मुझे या निदामत इस वजह से नहीं हुई कि मैंने शायद ये गलत काम किया है। बिल्कुल नहीं। खुदा तुझे माफ करेगा? अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़िया मांगूंगा। और मैं अपने कैसे गुनाह तेरे माफ करेगा अल्लाह? माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है,
सर मैं अपने गुनाह पर निदामत और शर्मिंदा हूँ। तुम सिर्फ शर्मिंदा हो, तुम्हें तो मर जाने का हक हासिल है। तुम उसी टाइम खुदकशी कर लेते हैं उनके साथ ही, पूरी जिंदगी जेल के अंदर जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। सर अल्लाह की तरफ से भी जलता रहेगा, हर तरफ से पैगाम क्या देना चाहते हो दुनिया वालों को जो बाकी बच गए हैं उनको? क्या आपके अजीज बहन भाई भी बचे हैं, उन्हें क्या आप पैगाम देना चाहते हो? जो मौका मिलता तो मैं घर के जो बाकी दीगर अफराद हैं उनको भी कत्ल करके फिर ये गिरफ्तारी देता। क्यों? और ताकि मैं ये सब, उन्होंने क्या गुनाह किया? उनसे मैं शदीद नफरत करता हूँ क्योंकि माँ बाप है, माँ बाप के लिए तो पता नहीं, माँ के पैरों पे नीचे जन्नत होता है। तारीख में, पूरी हिस्ट्री में, पूरी उम्र में मुझे पहला शख्स नजर आ रहा है ये तो बदतरीन। इसे तो खुदा कानून क्या माफ करेगा, अल्लाह अल्लाह रसूल भी माफ करेगा। तुमने दोज़ख की हो, दोज़ख की। Criminals most wanted.